पंजाब का हो, चाहे उत्तराखंड हिमाचल का हो, चाहे गोवा का हो, चाहे गुजरात का हो, ये पांचों राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी इसी इतिहास को दोहराने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और इस वक्त हमारे साथ जो हैं एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपने प्रचंड जीत जो हासिल की है, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको, जो अभी इतना बड़ा नेतृत्व आपने हासिल किया है? स्वाभाविक आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी का पहली सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। खुशी अपार है, ये ऐतिहासिक जीत है, ये इतिहास गढ़ने वाली जीत है। ये जीत बंगाल में जो हुई है वो आम जनता के ऊपर जो ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार का जो भय था, जो डर था, जो अहंकार था, उस पर लोकतंत्र की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री के जो उनका जो विकास से नाता है, विकसित मध्य प्रदेश, विकसित बंगाल, विकसित देश, ये बनाने का उनका संकल्प है। गरीबों की सेवा, कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास श्रद्धा करके जनता ने वहाँ वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और कार्यकर्ता के अथक परिश्रम से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। एक आतंक का राज समाप्त हो गया है, जिनके कारण, जिनकी सत्ता के कारण लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए। टीएमसी की सत्ता प्राप्ति के बाद लोगों के घर जलाए गए, मर्डर किए गए, बलात्कार किए गए। मर्डर करने के बाद लोगों को पेड़ पे टांग दिया गया कि आत्महत्या की है। ये जो अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार हुआ है, इस रावण की सोच का अंत बंगाल में हो गया है और एक नया सूरज निकला है, कमल खिला है और विकास और विकास और विकास ये बंगाल में अब देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल का उद्बोधन हमने सुना है। उनका संकल्प है सोनाल बंगाल बनाना, विकसित बंगाल बनाना। उन्होंने कहा है कि सरकार के पहला निर्णय गरीबों को आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय होगा, जिससे करोड़ों गरीबों को वहाँ फ्री स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। एक बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी की कल की घोषणा में हुआ है। कल के बाद लगातार विपक्ष ये हमलावर है कि बंगाल में भी वोटों की चोरी हुई है। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि 100 से अधिक सीटों पर भाजपा ने चोरी की है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तैसी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये वोट चुराने की गंदी राजनीति करते हैं। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को 73,000 से ज़्यादा अधिक वोटों को गिनती में गफलत करके हराने का पाप किया। एक कांग्रेस पार्टी बैलेट की मांग इसलिए करती है ताकि वो इस प्रकार के अत्याचार कर सके। केरल में सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस गठबंधन की, तो वहाँ चोरी की बात नहीं करेंगे। कर्नाटक में सरकार उनकी बनी, वहाँ चोरी की बात नहीं की। हिमाचल में उनकी सरकार बनी, वहाँ चोरी की बात नहीं की। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है वहाँ वोट चोरी की बात करते हैं। अरे वोट चोरी नहीं बीजेपी करती, लोगों के दिल में आस्था पैदा करती है और इसलिए वो वोट में तब्दील होता है। हम विकास करते हैं, कांग्रेस इंडी गठबंधन झूठे वादे करती है। हम लोगों की सेवा करते हैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन षड्यंत्र करते हैं झूठ बोलने का। और इसलिए बंगाल, आसाम में ये रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। ये इस हार से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, इंडी गठबंधन बौखलाया हुआ है और इनका धरातल कहीं ना कहीं जनता ने समाप्त कर दिया है। इन पार्टियों की दुकानें बंद हो गई हैं, इनका शटर डाउन हो गया है। ये अपनी दुकान खोलने के लिए लोगों में झूठ फैलाकर विश्वास प्राप्त करना चाहते। मुझे लगता है ये जनता है, सब जानती है। क्या लग रहा है बंगाल की जीत के बाद अब आगामी जो गोवा और पंजाब के इलेक्शन जो सामने हैं उसमें भी बीजेपी का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है? पूरे देश में लगभग 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन की सरकारें बंगाल सहित हो गई है और आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे उत्तराखंड हिमाचल का हो, चाहे गोवा का हो, चाहे गुजरात का हो, ये पांचों राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी इसी इतिहास को दोहराने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन से लोग उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं।
उनकी कथनी करने में अंतर हिंदुस्तान की जनता को दिखने लगा है। उनके राज्य में दंगे होते हैं, आगजनी होती हैं, गुंडागर्दी होती है, अपराधियों को संरक्षण मिलता है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ पर अपराध पर और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता है। विकास के नित नए आयाम तैयार किए जाते हैं। सेवा की एक नहीं अनेक योजनाएं तैयार की जाती हैं। और आने वाले समय में इसी रास्ते पर चलते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नितिन जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इन राज्यों में, सभी राज्यों में बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलेगा।